ना हो, वो फूल ही क्या जहां माली ना हो, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली ना हो। तो जोर से ताली बजा दीजिए एक बार। और अब जी हां, अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ रचा हुआ है। 1989 से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लिखने में। जी हां, बहुत अच्छे राइटर, एमएससी जूलॉजी, उसके अलावा बिजनेस वुमेन, और सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। शी इज ऑलराउंडर। जो बनती है सबकी डाल, वो है मिसेस मनी अग्रवाल। तो जोर से ताली बजा दीजिए इनके परफॉर्मेंस पे। हेलो, मैं मणि अग्रवाल आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और मैं लेके आई हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी कि शिव तांडव स्रोत की रचना कैसे हुई। और इस कहानी के बाद आप सुनेंगे शिव तांडव स्रोत। तो कहानी शुरू की जाए। तालियों के साथ आप मुझे बताइए, कहानी शुरू की जाए। एक ऋषि थे विश्रवा। विश्रवा ऋषि का नाम आपने सुना होगा, जिनके पुत्र थे रावण। तो रावण का नाम नेगेटिवली बहुत पॉपुलर है, और विश्रवा ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, जो अब हमारा ये ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव कहा जाता है। तो रावण ने जब लंका पर राज किया तो उसमें बहुत अहंकार आ गया, और वो अहंकार इतना ज्यादा था कि वो किसी को भी कुछ समझता नहीं था। तो एक बार रावण पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। तो जब वो वहां से गुजरे तो पुष्पक विमान की स्पीड कम हो गई, उसकी गति कम हो गई। तो रावण को लगा कि ये क्या हुआ। उसने पूछने के लिए इधर उधर देखा तो विशाल काय नंदी महाराज सामने खड़े थे। नंदी महाराज से पूछा कि भाई हम मेरे विमान की स्पीड जो कभी कम नहीं होती है, ये इस पर्वत पर आकर कैसे कम हो गई। तो नंदी महाराज ने बोला, इस कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती जी का वास है, इसलिए यहाँ पे जो भी विमान या आसपास से जो भी कुछ गुजरता है उसकी स्पीड कंट्रोल में हो जाती है। मैं तो दैट वुड बी कंट्रोल। तो रावण को ये अहंकारी रावण को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने फाइनली कि मैं भी देखता हूँ कि कौन शिव और कौन पार्वती, जब तक वो शिव जी की असलियत नहीं जानते थे। और वो गए और उन्होंने कैलाश पर्वत को उसकी तलहटी से दोनों हाथों से उठाया। जैसे ही उन्होंने उस कैलाश पर्वत को उठाया, शिव भगवान अपने रौद्र रूप में आ गए। उन्हें गुस्सा आ गई और उन्होंने धीमे से अपने अंगूठे के पैर से उस कैलाश पर्वत को दबा दिया। अब स्थिति ये थी कि शिव भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा रखा है, और अहंकारी रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे हैं। वो तेज तेज चीत्कार करने लगा, इतनी तेज चीखा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। सबने आके बोला कि भाई ये क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो। तो बोला कि ये दर्द की वजह से ये मेरे हाथ दोनों कैलाश पर्वत के नीचे हैं, अब मुझे इसे निकालना है। तो उनके मंत्री गणों ने उन्हें राय दी कि अब आप भगवान शिव की स्तुति करिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई भी। तो तब रावण ने उसी स्थिति में शिव तांडव स्रोत की रचना की। और अब वो शिव तांडव स्रोत, एक तरफ रावण अहंकारी था तो एक तरफ रावण पंडित भी था। उसने इतने सुंदर शिव तांडव स्रोत की रचना की कि भगवान शिव प्रसन्न हुए, और भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी इस शिव तांडव स्रोत को हाथ जोड़कर सुनेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो अब मास्टर अव्युक्त सेन आपको पूरा शिव तांडव स्रोत संस्कृत में सुनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जिस समय आप शिव तांडव देख रहे होंगे तो आपको वो फील आनी चाहिए कि आप सिर्फ एक प्रोग्राम का आनंद नहीं ले रहे हैं, सामने भोले बाबा हैं
और आप उनके भक्त हैं। तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर अभियुक्त सेन जी के लिए तालियां जोर से, प्लीज तालियां बजा दीजिए, मनोबल बढ़ेगा बच्चे का।